हेलो गाइस। चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज आपको दे दी है। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस हमने लिखा है एक नोट में क्या लिखा है हमने, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी जो भी यानी इसके अंदर ये जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके अंदर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करनी है और उसके अंदर हमको यूज़ करना पड़ेगा डिविजिबल। ठीक है ना, तो डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे होंगे, पर यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू क्या है, तो इफ यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज टू, 0, 2, 4, 6, 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय टू। यानी कोई भी नंबर होता है, यानी एनी नंबर होता है, उसका यदि यूनिट प्लेस पर आपको 0, 2, 4, 6 और 8 दिया है तो उस नंबर को आप 2 से डिविजिबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल पे ले लिया है 124, तो इसका यूनिट प्लेस 4 है, तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हो। ये जो नंबर है 7010, तो इसका यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ये जो नंबर है हमारा 5376, उसका यूनिट प्लेस पे आपको 6 दे दिया है, तो इस नंबर को भी आप डिवाइड कर सकते हो 2 से। ये जो नंबर है हमने 6988, इसके यूनिट प्लेस पे आपको 8 दिख रहा है, तो इस नंबर को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। राइट, तो ये जो चीज़ है यानी 0, 2, 4, 6, 8, ये इंपॉर्टेंट है फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ टू। ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा डिविजिबिलिटी फॉर 3। राइट, तो ये हम कंसेप्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 3। तो डिविजिबिलिटी फॉर 3 उसके लिए इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी आपको कोई भी डिजिट दिया है, जो कोई भी आपको नंबर दिया है और उसके सारे डिजिट का हम टोटल करते हैं, सभी डिजिट का हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 123 है, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू हो जाता है 6। यस, 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो द 123 इज डिविजिबल बाय 3 से। ठीक है ना, ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम दूसरा नंबर देते हैं, दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया है 39। 39 के दोनों डिजिट यानी 3 + 9 करेंगे तो हो जाता है 12। तो यस, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 12 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, सो 39 इज डिविजिबल बाय 3। ये हो जाएगा हमारा, यानी ऐसे टाइप के कोई भी नंबर होगा तो ये हो जाएगा तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 3। राइट, देन नेक्स्ट उसके बाद में है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। ठीक है ना, 4 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल हम देख रहे हैं यहाँ पे। द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यानी द नंबर यानी गिवन नंबर था डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी यहाँ पे हमने लिया 124, तो उसके लास्ट जो 2 डिजिट है वो है 24, तो यस इज डिविजिबल बाय 4। यानी जो लास्ट में 24 है उसको हम डिविजिबल करते हैं। यहाँ पे लिखा है इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यानी लास्ट 2 डिजिट क्या दिया है हमको, 24 दिया है, तो 24 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, इसलिए इस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है 59,864। राइट, तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट है 64, तो 64 लास्ट इज डिविजिबल बाय 4। यानी लास्ट में आपके जो 64 दिया, 64 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के लिए हम देख लेते हैं, तो उसका रूल यहाँ देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यानी कोई भी नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पर, या तो यूनिट प्लेस होता है उसके ऊपर, उसके जगह पे 0 या 5 दिया होता है, तो उस नंबर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 150, ठीक है, 150 उसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स यूनिट बिकॉज एट लास्ट डिजिट इज 0। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, यानी यूनिट प्लेस पे 0 है। वैसे भी ये जो यहाँ पे हमने नंबर लिया है 57,895, उसके यूनिट डिजिट प्लस 5, यूनिट डिजिट पे हमको यूनिट जो प्लेस है वहाँ पे हमको 5 दिया है, तो इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5।
यानी लास्ट डिजिट पे आपको 0 या 5 दिया होता है तो होल नंबर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। ये था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 देख लेते हैं, तो उसमें क्या दिया है आपको। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय, यानी होल, यानी जो नंबर दिया है वो, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। यानी जो नंबर दिया है वो उसको हम 2 से एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो होल नंबर को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा है, तो हम देख लेते हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल रखा है 36, माना है 36 तो वैसे भी डिविजिबल है, सबको पता है, पर यहाँ पे रूल्स में कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे देखो ये हमने एग्जांपल लिया है 36 का देखते हैं। तो लास्ट डिजिट ऑफ 36 इज 6, यस, लास्ट डिजिट है ना वो 36 का 6 है। सो इट इज डिविजिबल बाय 2, यस, ये डिविजिबल बाय 2 हो गया। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 36 की दोनों डिजिट यानी 3 और 6 का टोटल होता है 9, एंड यस 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो 36 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ नंबर। सो 36 इज डिविजिबल बाय 6, यानी 3 and 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए वो 6 से डिविजिबल है। वैसे क्या वैसा एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं साथ साथ में। ओके, तो दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है 216 में क्या होता है, लास्ट डिजिट इज 6, इस डिजिट का लास्ट डिजिट हमारा 6 है, एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, यानी ये नंबर, ये जो 6 को डिविजिबल कर सकते हैं, इस नंबर को 2 से 6 से डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 216 इज 2 + 1 + 6 इज इक्वल टू हो जाता है 9। ओके, सो 9 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो सो 216 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ द नंबर्स। सो 216 इज डिविजिबल बाय 6, ये हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स, एंड if you get 0 or number divisible by 7 then the whole number is divisible by 7। यानी क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके रखा है 413, तो उसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 को हम डबल करेंगे, तो 3 को हमने डबल किया तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ओके, तो ये जो 6 है उसको हमको किस में से माइनस करना है, रिमेनिंग डिजिट में से, यानी रिमेनिंग डिजिट क्या है 41 है, तो 41 में से 6 को माइनस करेंगे तो 35 रहेगा। जो 35 है, या 35 इज डिविजिबल बाय 7, देन 35 इज डिविजिबल बाय 7, सो 413 इज डिविजिबल बाय 7। ये सिंपल मेथड है, इसका मैंने यहाँ पे एक रूल बताया, देखो रिमेनिंग डिजिट 41 है क्योंकि हमने 3 लिया था, ठीक है ना, तो रिमेनिंग डिजिट हो जाएगा 41, उसमें से हमको क्या माइनस करना है, डबल ऑफ लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट क्या है हमारा 3 है, उसका डबल, तो हो जाता है 6। तो 41 - 6 यानी 35, तो 35 जो डिविजिबल है, यानी यहाँ पे 2 रूल होते हैं, ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होता है, यानी ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7, और यहाँ पे आपको आंसर 0 मिलता तो भी वो डिविजिबल बाय 7 होता। उसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता चल जाए। देखो यहाँ पे 84 है, तो लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 का हमने डबल किया यानी 8 हो गया, और उसके आगे यानी रिमेनिंग डिजिट हमारा क्या है 8 है, तो उस 8 में से, इस 8 में से हमको ये वाला 8 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस क्या होगा 0, 8 - 8 हो जाएगा 0। तो 84 इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि यहाँ पे रूल है या तो आपको 0 मिले या तो फिर नंबर डिविजिबल बाय 7 मिले, दोनों नंबर, दोनों में से कोई भी मिले, आप 7 से उसको, उस नंबर को डिवाइड कर सकते हो, राइट। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, उसमें क्या है, इफ लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यानी जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 1216, तो जो 216 यानी लास्ट 3 डिजिट है उसको हमने 8 से डिवाइड किया, ठीक है, 8 से इसको डिवाइड किया तो 27 आंसर है, मतलब ये डिवाइड हो गया, इसमें रिमाइंडर 0 आया, यानी इसको डिवाइड किया हमने, जैसे कि 8 × 2 = 16, तो 21 - 16 यानी 5, ये 6 को हम नीचे लाए 56 है, तो 8 7 × 56, 56 - 56 यानी 0 हो गया, यानी ये डिविजिबल है, लास्ट जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, इसलिए होल नंबर है ना वो 8 से डिविजिबल होगा। वैसे हमने एक दूसरा एग्जांपल लेके रखा है, तो उस एग्जांपल में भी ऐसा ही है, ठीक है। ओके, उसमें क्या है देखो 19,352 हमने नंबर लिया है,
राइट। उसका लास्ट 3 डिजिट है 352। 352 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो 8 4 दा 32, 35 में से 32 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 2 नीचे लगेगा, और 8 4 दा 32, 32 माइनस 32 यानी 0 यानी ये डिविजिबल है। यानी लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं, तो होल नंबर यानी 19,352 इज अ डिविजिबल बाय 8 बन जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हम देख लेते हैं, इधर क्या है उसमें। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, तो इफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर एडेड रिकर्सिवली गिव्स द नंबर 9, यानी गिव द आंसर 9, हमको आंसर 9 मिलता है, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 मिलेगा। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लेके रखे हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 40,752, उसके सारी डिजिट का हम टोटल करते हैं, तो 4 + 0 + 7 + 5 + 2, इन सब का टोटल हो जाता है 18। 18 के भी दोनों डिजिट का टोटल करते हैं, 1 + 8 = 9, यानी लास्ट में आपको 9 मिलता है, तो इस नंबर को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 34,623, उसके हर एक डिजिट का टोटल करेंगे, जैसे कि 3 + 4 + 6 + 2 + 3, तो इसका भी 18 आता है, तो 1 + 8 = 9, तो इसको आप डिविजिबल कर सकते हो। वैसे ही देखो 74,916, उन सबके डिजिट का टोटल करोगे, जैसे कि 7 + 4 + 9 + 1 + 6 = 27 होता है। 27 में 2 + 7 = 9 होता है। तो ये जो नंबर है यानी 74,916, उसको भी आप 9 से डिवाइड कर सकते हो। ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। अब बहुत सिंपल रूल है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, बहुत ही सिंपल रूल है, वो रूल्स हम देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, तो उसमें क्या है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, यानी कोई भी नंबर होता है उसके लास्ट डिजिट पे आपको यदि 0 मिलता है तो उस नंबर को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 60 दिया है, तो उसका लास्ट डिजिट 0 है, तो लास्ट डिजिट इज 0, सो डिविजिबल बाय 10। यहाँ पे लास्ट डिजिट यानी 359, उसके लास्ट डिजिट 0 है, तो लास्ट डिजिट 0 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, 80 है ना, यानी 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो सिंपल है, जिस नंबर का यूनिट प्लेस, यानी जिस नंबर का यूनिट प्लेस या तो फिर लास्ट डिजिट 0 होता है, उसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ये है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, इंपॉर्टेंट है रूल। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। If you get result 0 or a number divisible by 11, then whole number is divisible by 11। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने ये वाला एक नंबर ले लिया है 42,317, उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर, ये ऑड प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5 है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड 5 ये है ऑड प्लेसेस, और सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस है, तो सेकेंड प्लेस पे 2 दिया और फोर्थ प्लेस पे आपको 1 दिया है, यानी ऑड प्लेसेस है उसका मैंने ओ नाम दे दिया है, और इवन प्लेसेस है उसका मैंने ई नाम दे दिया है। तो हमको क्या करना है, इसको ये जो रूल है उसमें क्या दिया है, इवन प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को हमको ऑड प्लेसेस में से माइनस करना है, ऐसा बोला है। सब्ट्रैक्ट इवन प्लेसेस, ठीक है, ये लिखा देखो, सब्ट्रैक्ट इवन प्लेसेस फ्रॉम ऑड प्लेसेस, यानी इवन प्लेसेस है ना उसको माइनस करना है ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस वाला जो नंबर यानी 4, 3 एंड 7, तो 4 + 3 + 7 किया तो हो जाएगा 14, उसमें से हमको माइनस करना है ऑड सम ऑफ ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस जो डिजिट है उसका, यानी 2 एंड 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाता है, तो 14 - 3 यानी 11 रहता है, तो 11 इज डिविजिबल बाई 11। क्लियर। अब ऐसे ही हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है 52,261, तो उसके ऑड प्लेसेस पर क्या है, 5, 2 एंड 1 है, राइट। ऑड यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्लस पर 5, 2 एंड 1 है, तो 5 + 2 + 1 = 8 होता है। और इवन प्लेसेस पे आपको क्या दिया, यानी सेकंड एंड फोर्थ प्लेस पर, सेकंड प्लेस पे आपको 2 दिया है एंड फोर्थ प्लेस पर आपको 6 दे दिया है, तो 2 + 6 = 8 होता है, तो 8 - 8 यानी 0, यानी आंसर आपको यहाँ पे मैंने बोल दिया पहले से, इफ़ यू गेट द रिजल्ट 0 और द नंबर डिविजिबल बाई 11, यानी आपको यहाँ पे 0 मिलता है तो भी डिविजिबल बाई 11 है, यानी ये जो नंबर है पूरा
52,261, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। अब एक लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12, राइट। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12 बहुत सिंपल है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ओके, यहाँ पे हम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम लिख लेते, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो यहाँ पे 58,272। अब इसको हम देखने जाए तो देखो ये दोनों नंबर 3 and 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही वो 12 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं 3 से डिविजिबल है, तो हियर 5 + 8 + 2 + 7 + 2 इज टू 24 आता है, एंड 24 इज डिविजिबल बाय 3। यस, ओके। एंड दूसरा में हम देख लेते हैं 4 के लिए। तो 4 का रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट इज 72, यानी 72 या लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 72 यानी 72 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 18 आएगा, मतलब डिविजिबल है, यानी ये जो नंबर है दोनों, यानी 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। सो 58,272 इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, सो 58,272 इज डिविजिबल बाय 12। वैसे दूसरा हमने एक एग्जांपल लेके रखा है, उस एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, राइट। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, 1,07,604। तो इसका हम देख लेते हैं, तो इसके सारे डिजिट, तो हियर 1 + 0 + 7 + 6 + 0 + 4, इन सबका टोटल होता है 18। यस, 18 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 18 बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा, मतलब डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट यानी 0 and 4, लास्ट 2 डिजिट 0 and 4 है, तो लास्ट 2 डिजिट इज 0 and 4 एंड इट इज डिविजिबल बाय 4। 4 by 4 is 01। So 1,07,604 is divisible by 3 and 4 both. So this number is divisible by 12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।